प्रश्न क्रमांक 3, अजित जी जैन सुसारी। नमोस्तु गुरुवर। आजकल ज्योतिष और वास्तु का बहुत प्रभाव बताते हैं, जबकि जैन धर्म में कर्म को प्रधान कहा है। तो जैन धर्म के अनुसार ज्योतिष और वास्तु का किस हद तक हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है या नहीं? अब इस प्रश्न में भी दो प्रश्न छुपे हैं। आजकल जो बताते हैं, तो आजकल तो क्या है, हर व्यक्ति ज्योतिष की रील्स बना रहा है और चैट जीपीटी बाबा जिंदाबाद है। आप अपनी कुछ भी पूछ लो। तो एक चीज, वो ज्योतिष नहीं है। देखो, जिस विद्वान ने ज्योतिष पढ़ा है, जिसको वास्तु का ज्ञान है, तो बस इतना ही समझ लो कि जैसे आपका मूड ऑफ हो, मूड खराब हो, दिमाग खराब हो, आप थोड़े दुखी हो, उदास हो, और उसी समय आप कहीं कोई व्यक्ति या आप खुद ही उठकर किसी गार्डन में चले जाएं और थोड़ी सुगंधित हवा और शीतल हवा चल रही हो, तो क्या होता है, आपका मूड ठीक हो जाता है। क्या देखो, आपका वो विकल्प खत्म नहीं होता है। वो विकल्प जिस कारण से आपका दिमाग खराब है, मन उदास है, वो तो रहता है विकल्प। लेकिन क्या होता है, बाहरी आवरण मिलने से भी आपको थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा अच्छा होने लगता है। और यहां तक कि बताऊं, कई बार जो आपको गुस्सा आ रही वो भी शांत होने लगती है। तो ये बाहरी निमित्त है। उसी तरीके से ज्योतिष वास्तु है, वो क्या है, जो फलित तभी होते जब हमारा पुण्य है। हाँ, विश्वास रखना। अब किसी व्यक्ति को ज्योतिष के हिसाब से इस दिशा में घर बनाओ, अच्छा है, लेकिन उस दिशा में घर कब मिलेगा, जब पुण्य है। अब ऐसा कई लोग बेचारे ऐसे जो दक्षिण में ही रह रहे हैं, उनको पता है गलत है, लेकिन उनको मालूम इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है रहने का। तो ऐसा ही है, बस ज्योतिष वास्तु का आप इतना ही समझो कि वो निमित्त हैं, बाहरी निमित्त मजबूत करते हैं, पर फलित जब ही होते जब हमारा पुण्य है। और एक चीज बताऊं, भगवान के नाम से ज्यादा, गुरु के आशीर्वाद से ना कोई ज्योतिष है, ना कोई वास्तु है। इन पे ही भरोसा रखो। हम तो हमेशा मानते सबसे अच्छा मुहूर्त है जिस दिन आपका मन खुश है कि आज मुझे कुछ करना है। सच कह रहा हूं, जिस दिन लगे कि मुझे कुछ करना है, उस दिन बढ़िया एक श्रीफल खड़ो दो, अपने मूल नायक भगवान, जो भी आपके आराध्य भगवान, उनके सामने जाओ, उनको आंख बंद करके श्रीफल चढ़ाओ, उनके चरणों में निवेदन करो, भगवान सब कुछ तुम्हारे भरोसे कर रहा हूं, बस उनके भरोसे करो। और जिस व्यक्ति को भगवान पे भरोसा है, उसको संसार में फिर किसी पे भरोसा रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा संसार खुद तुम पे भरोसा करेगा। बस तुम भगवान पे भरोसा रख लो। और रही बात, ज्योतिष वास्तु होते हैं पर बाहरी निमित्त है, फलित तभी होते जब आपका पुण्य है। इसलिए कर्म है, फलित है, कर्म मजबूत है तो विश्वास रखना, पुण्य कर्म मजबूत है तो हर ज्योतिष फलित है। और पुण्य कर्म मजबूत नहीं है तो रावण के पास सारी विद्याएं थी, लेकिन पाप का उदय तो उन्हीं विद्याओं ने रावण की हत्या कर दी। इस बात का ध्यान रखो। प्रश्न क्रमांक 4,